हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को आप लोग कर रहे होंगे। मैं रितेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं झारखंड एजुकेशन हब में। आज है 23 जून और आज इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। डेली इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और डेली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। यानी बेसिकली इस क्लास में हम लोग झारखंड के वो सभी करंट अफेयर्स जो सुर्खियों पे बने हुए रहते हैं उन करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में बात करते हैं। लेकिन आज जो है हमारे पास करंट अफेयर्स नहीं है। करंट अफेयर्स नहीं होने के कारण हम लोग पिछले मंथ के यानी मई 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, ताकि आप जो है झारखंड के डेली करंट अफेयर्स को देखते चले और साथ ही साथ आप आसानी से झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का भी रिवीजन जो है वो कर पाए। पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर पाए उसके लिए आप लोगों को 2-3 क्लासें आप लोगों के लिए ली जाती है। पहला क्लास तो हर महीने का आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन का क्लास मिल जाएगा, चाहे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हम लोग पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को इसी क्लास में देखते हैं और उसके बाद एक क्लास लेते हैं मैराथन क्लास और पूरे मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन उस क्लास में कर लेते हैं। उसी तरीके से हम लोग एक हाल ही में मैराथन क्लास लिए हैं जिसमें हम लोग झारखंड के 6 महीनों का करंट अफेयर्स देखे हैं। तो आप उस क्लास से आसानी से झारखंड के 6 महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो कर पाएंगे। तो आप लोग उस क्लास को भी जाके देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और मई 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, और जो भी ऐसे लोग हैं जो 6 मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन का पीडीएफ मांग रहे थे, तो पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दिया गया है। पीडीएफ बनने में थोड़ा टाइम लग गया, तो पीडीएफ बन गया है और टेलीग्राम पे आप लोगों को दे दिया गया है। आप आसानी से टेलीग्राम पे विजिट करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको जो टेलीग्राम चैनल है वो देखने को मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी अपडेट्स, नोटिफिकेशंस मिल जाती है। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दे दिया गया है। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर पाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स के बारे में और प्रॉपर उन करंट अफेयर्स का हम लोग रिविजन जो है वो करते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के राजा कौन है? किंग चार्ल्स। किंग चार्ल्स जो है कहां के? ब्रिटेन के राजा हैं। ठीक है, इनका राज्य अभिषेक अभी हाल ही में हुआ है। तो इनके राज्य अभिषेक में झारखंड के कौन से जिला की रहने वाली है ईरा दुबे, और ईरा दुबे जो है शामिल हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ईरा दुबे जो है ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के राज्य अभिषेक में शामिल हुई थी। तो ये झारखंड के कौन से जिले की रहने वाली है? अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री को ये मौका नहीं मिला, झारखंड के गवर्नर को ये मौका नहीं मिला, इनफैक्ट भारत के पीएम को, भारत के प्रेसिडेंट को, इनको मौका नहीं मिला ब्रिटेन के राजा के राज्य अभिषेक में जाने का। लेकिन झारखंड की ईरा दुबे को ये मौका मिल गया है। तो झारखंड की ईरा दुबे में क्या वो खास बात है जिससे इन्हें जो है यहाँ पे जाने का मौका मिला और ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के राज्य अभिषेक में शामिल होने का मौका मिला? सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड में ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो झारखंड में ये गोड्डा जिले की रहने वाली है ईरा दुबे। ठीक है, ईरा दुबा पेशे से क्या है? तो ईरा दुबे जो है वो पेशे से एक स्टूडेंट है, एक छात्र है। क्या है? एक छात्र है। ठीक है, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो ये जो है इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा, ये जो है गोड्डा जिले की रहने वाली है झारखंड की। ठीक है, गोड्डा जिले की रहने वाली है ईरा दुबे और ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के राज्य अभिषेक में शामिल हुई थी। इनके राज्य अभिषेक में शामिल होने का इन्हें मौका मिला था। देखिए ये जो है वेस्ट मिनिस्टर स्कूल ऑफ लंदन, कौन सा स्कूल? वेस्ट मिनिस्टर स्कूल ऑफ लंदन, यहाँ की स्टूडेंट है। तो यहाँ के जो स्टूडेंट है, तो यहाँ के किसी स्टूडेंट को अगर स्कॉलरशिप मिल जाए,
यहाँ के कौन से, वेस्टमिंस्टर स्कूल लंदन, लंदन में है ये स्कूल। और इस स्कूल के किसी स्टूडेंट को अगर स्कॉलरशिप मिले तो परंपरा यह है कि उस स्टूडेंट को ब्रिटेन के राजा, कोई भी राजा हो, ब्रिटेन के जो राजा होंगे उन राजा के राज्य अभिषेक में शामिल होने का मौका मिलेगा। क्या है बात, आइए समझते हैं। वेस्टमिंस्टर स्कूल लंदन, इस स्कूल का छात्र, स्टूडेंट अगर इस स्कूल से स्कॉलरशिप प्राप्त करता है तो परंपरा के अनुसार इस स्कूल से प्राप्त किए हुए स्कॉलरशिप के जो छात्र हैं उन छात्रों को ब्रिटेन के किसी भी राजा का राज्य अभिषेक में शामिल होने का मौका जो है वो मिलेगा। ठीक है। ईरा दुबे, ईरा दुबे झारखंड के गोड्डा जिले की रहने वाली है। पत्थरनामा थाना है एक, वहां की बंदनवार गांव की ये रहने वाली है। पढ़ाई करती है कहां पे, लंदन के इसी स्कूल में, वेस्टमिंस्टर स्कूल में। और इसी स्कूल में जब ये पढ़ाई करती है तो इस स्कूल से इन्होंने स्कॉलरशिप प्राप्त किया है। जब इन्होंने इस स्कूल से स्कॉलरशिप प्राप्त कर लिया है तो इनको तो मौका मिलना चाहिए ब्रिटेन के राजा के राज्याभिषेक में शामिल होने का, तो इनको मौका दिया गया है और ये जो है ब्रिटेन के राजा के सॉरी सॉरी आप लोग देख सकते हैं ब्रिटेन के राजा, यह ब्रिटेन के राजा राज्याभिषेक में ये आप देख सकते हैं ईरा दुबे। हाँ ठीक है, तो ईरा दुबे को ये आप देख सकते हैं, एक तरफ ईरा दुबे को और एक तरफ आप देख रहे हैं ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स को, दोनों जो है आप देख पा रहे हैं। और ईरा दुबे को, तो ईरा दुबे जो है पढ़ाई कर रही है। अब आप बोलेंगे सर किस चीज की पढ़ाई कर रही है, तो ये जो है लॉ की पढ़ाई कर रही है। किस चीज की, तो ये लॉ की पढ़ाई कर रही है। ठीक है, ये एलएलबी कर रही है। कहां से कर रही है, तो ये जो है लंदन से एलएलबी कर रही है। ठीक है, लॉ की स्टूडेंट है। अब गोड्डा, तो ये आप देख रहे हैं झारखंड का मैप है और झारखंड के मैप में आप देखिए गोड्डा जिला, गोड्डा जिला की बात करेंगे तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया था, अगले महीने में ही इसके बारे में हम लोग बात किए थे। आइए इसका फिर से इसके बारे में बात करते हैं। की स्थापना जो है वो किया गया था। गोड्डा किसके साथ करता है, अगर पूछा जाए तो गोड्डा जिला कौन से राज्य के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है, तो आंसर होगा बिहार। अगर पूछा जाए कि झारखंड के कितने जिलों के साथ, तो झारखंड के 3 जिले, सब कैपिटल उपराजधानी, ये कौन सा है, पाकुड़, साहिबगंज। तो झारखंड के 3 जिले दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और बिहार के साथ ये जो अपनी सीमा है, ये जो अपनी बाउंड्री है वो शेयर करती है, कौन, गोड्डा। ठीक है, चलिए ब्रिटेन। ठीक है, तो ये सारे देशों को मिलाकर कहते हैं ब्रिटेन। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। कैंपेन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, कैंपेन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है। अब बात करेंगे डेल्टा रैंकिंग की, बात करेंगे आकांक्षी जिलों की, तो ये सभी जो है वो नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। नीति आयोग के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। कैंपेन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में नीति आयोग के द्वारा जो है झारखंड के 5 जिलों को शामिल जो है किया गया है। देखिए झारखंड के 5 जिले, और पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम। तो ये वो 5 जिले हैं जिन्हें कैंपेन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया है। ठीक है, कैंपेन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश के 115 जिलों की जो सूची है वो जारी की गई है। 115 जिलों का लिस्ट जो है वो पब्लिश किया गया है। ठीक है, जब 115 जिलों का लिस्ट पब्लिश किया गया है जिसमें झारखंड के 5 जिले हैं। ठीक है, तो देखिए, और 115 में से झारखंड के 5 जिलों को ही पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रखा गया है। यानी
फर्स्ट पोजीशन की बात करेंगे साहिबगंज को दिया गया है, सेकंड पोजीशन की बात करेंगे तो रामगढ़ को, थर्ड पोजीशन की बात करेंगे गोड्डा, फोर्थ पोजीशन पे हजारीबाग और फिफ्थ पोजीशन पे रखा गया है किसे, तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, अब नीति आयोग तो फुल फॉर्म आप मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना जो है वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके किया गया था। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके पहले प्लानिंग कमीशन था जो 5 ईयर प्लान को लाती थी भारत में, पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते थे। अब बात करेंगे प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन टोटल कितने 5 ईयर प्लान भारत में लेके आई थी, 12 5 ईयर प्लान, और जो लास्ट वाला यानी 12th 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 2017 तक था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि 12वां या फिर लास्ट जो है पंचवर्षीय योजना, लास्ट 5 ईयर प्लान जो है कब से कब तक रहा है, 2012 से 2017 तक। ठीक है, इसी बीच में जो प्लानिंग कमीशन है उसको नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस किया गया। अब आप बोलेंगे सर नीति आयोग में और प्लानिंग कमीशन में डिफरेंस क्या है, तो जो प्लानिंग कमीशन था उसके चेयरमैन कौन होते थे, भारत के पीएम। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, भारत के पीएम, यानी नरेंद्र मोदी यहाँ पे अभी नीति आयोग के चेयरमैन है। लेकिन अगर बात करें प्लानिंग कमीशन की, प्लानिंग कमीशन में कोई भी भारत का मुख्यमंत्री उसका मेंबर नहीं होता था, लेकिन नीति आयोग में भारत के जो सभी मुख्यमंत्री हैं, चाहे हम लोग हेमंत सोरेन की बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, तो भारत में जितने भी सारे सीएम है वो सभी सीएम जो है वो नीति आयोग के मेंबर होते हैं, और इसके चेयरमैन, इसके अध्यक्ष जो है वो भारत के पीएम होते हैं। तो ये जो है मेजर डिफरेंस है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन का। ठीक है, तो आई होप सो कि इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले में टाटा ग्रुप के द्वारा जो है एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है? कैंसर हॉस्पिटल के बारे में आपको बताएं कि ये जो है झारखंड का पहला कैंसर हॉस्पिटल है जिसका निर्माण टाटा ग्रुप के द्वारा किया गया है, और झारखंड का पहला कैंसर हॉस्पिटल है इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो टाटा ग्रुप कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण जो है वो किया गया है, किसके द्वारा, टाटा ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, टाटा ग्रुप के द्वारा कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। इसकी जो कॉस्टिंग आई है टाटा ग्रुप के द्वारा 23 एकड़ भूमि पर इसकी कॉस्टिंग जो आई है वो 400 करोड़ आई है, यानी 23 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया गया है और 400 करोड़ की लागत से। इसमें टोटल बेड पूरा करेंगे, टोटल बेड 302, ये टोटल बेड 50% बेड है वो झारखंड के लोगों के लिए क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है, यानी रिजर्वेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, झारखंड के लोगों के लिए 50% रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है, यानी 151 बेड, 151 बेड पर झारखंड के ही लोगों के लिए रखा गया, झारखंड के लोग को ही उस बेड पर जो है सीट मिलेगी। ठीक है, और बाहर से अगर कोई आएंगे तो बाकी 50% जो है बाहरी लोगों के लिए रखा गया है। ठीक है, आइए कैंसर हॉस्पिटल को देखते हैं। झारखंड का पहला कैंसर हॉस्पिटल रांची में इसका निर्माण किया गया है, किसके द्वारा, तो टाटा ग्रुप के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और आप देख पाएंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे इसकी कॉस्टिंग हाल ही में किनके द्वारा पर्यटन विहार गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया गया है? पर्यटन विहार गेस्ट हाउस, इसका जो उद्घाटन है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब कहां पे इसका निर्माण किया गया है? सबसे पहला इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ठीक है, तो बात करेंगे पर्यटन विहार गेस्ट हाउस, ये क्या है? रामगढ़ जिले में पतरातू वैली है, आप लोग सभी जानते होंगे रामगढ़ के पतरातू वैली बहुत ही फेमस है। पतरातू वैली कैसा है? तो रोड है एक, क्या है? रोड है एक, यानी वैली का मतलब क्या है? घाटी, रोड है, और वो जो रोड है वो टेढ़ा मेढ़ा रोड है, ऐसे सांप की तरह वो रोड है। ठीक है, बहुत फेमस है पतरातू वैली, आप लोग में से बहुत कोई ऐसे होंगे जो घूमने गए होंगे। ठीक है, हालांकि मैं भी वहां पे जा चुका हूँ। ठीक है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है
और ऊपर से देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत जो है वो लगता है। रामगढ़ जिले में है पतरातू। ठीक है, अब देखिए आप देख रहे होंगे झारखंड सरकार क्या कर रही है। तो झारखंड सरकार लगातार झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। झारखंड में जब टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है तो ऑब्वियसली बात है झारखंड में टूरिस्ट आएंगे। जब झारखंड में टूरिस्ट आएंगे तो रहेंगे कहां पे? टूरिस्ट आएंगे तो सड़क पे तो नहीं सोएंगे, सड़क पे नहीं सोएंगे। इसीलिए टूरिस्ट जो विदेशी टूरिस्ट होंगे, फॉरेन टूरिस्ट या फिर किसी अन्य राज्य के जो लोग होंगे, वो अगर यहाँ पे आएंगे, पतरातू वैली देखने आएंगे, तो उन लोगों के रहने के लिए एक वीआईपी गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया है रामगढ़ जिले के पतरातू में। और इसका पर्यटन विहार, ये क्या है? ये एक वीआईपी गेस्ट हाउस है। क्या है? वीआईपी गेस्ट हाउस है। रामगढ़ जिले के पतरातू लेक रिसोर्ट परिसर में इसका निर्माण जो है वो किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं पर्यटन विहार गेस्ट हाउस। इसका उद्घाटन जो है वो जाए कि पर्यटन विहार वीआईपी गेस्ट हाउस जो है वो कहां पे निर्माण किया गया है? तो रामगढ़ जिले में। रामगढ़ में कहां पे? पतरातू वैली के पास। ठीक है, पतरातू लेक रिसोर्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मॉस्को में चल रहे मॉस्को इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में झारखंड की पूर्णिमा लिंडा ने कौन सा पदक जो है प्राप्त किया है? पूर्णिमा लिंडा की बात करेंगे तो आप में से बहुत कोई इन्हें जानते होंगे, पूर्णिमा लिंडा को। ये जो है झारखंड की वुशु प्लेयर है। ठीक है, अब इन्हें जो है इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कांस्य पदक मिला है। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी यानी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे पूर्णिमा लिंडा की, तो आप देख सकते हैं यह है पूर्णिमा लिंडा। ठीक है, देख रहे हैं यह पूर्णिमा लिंडा। को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल, कांस्य पदक जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। नए नहीं थे, पुराने ही थे, लेकिन आप जो है इनको दो चीजों से समझ सकते हैं। पहली चीज तो आप समझिए, ये जो क्लास था झारखंड के पुराने करंट अफेयर का रिवीजन का क्लास था। जो लोग पुराने हैं यानी मई महीने के पहले से जुड़े हुए हैं, और जो लोग नए हैं उनको तो नया देखने को मिला, वो तो पुराने करंट अफेयर्स को देखे नहीं थे। इसीलिए उन लोगों के लिए नया है, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए नया है। और जो लोग नए हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग झारखंड से संबंधित सभी चीजों के बारे में देखते हैं और झारखंड के सिलेबस को कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कल का जो क्लास हुआ था करंट अफेयर का क्लास, कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ यूं था कि झारखंड के एसटी और एससी के जो छात्र हैं, अब यूपीएससी में अगर वो लोग प्रीलिम्स यानी जिसे हम लोग प्री कहते हैं, प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तो झारखंड सरकार उन्हें कितने रुपए की सहायता राशि देगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 लाख। अगर एससी और एसटी का कोई छात्र जो है वो क्वालिफाई करता है प्रीलिम्स को, तो मेंस के एग्जाम के लिए उन्हें 1 लाख का सहायता राशि दी जाएगी, ताकि उस 1 लाख के सहायता राशि से वो लोग जो है मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। हालांकि मेरे हिसाब से अगर हमसे पूछा जाए कि सर आपका सजेशन क्या है, आपके हिसाब से ये जो फैसला है ये अच्छा है या बुरा है, तो मैंने आपको इसके पहले भी बताई थी, जब इसके बारे में हम लोग देखे थे उस टाइम भी मैंने आपको बताई थी कि ये जो फैसला है सरासर गलत है। आप जाति के हिसाब से ना देकर आप जो है क्या करें, गरीबी के हिसाब से पैसा दे। कहीं ऐसा ना हो कि यूपी एससी या फिर एसटी का कोई अमीर छात्र हो। ऐसा नहीं कि एससी और एसटी में खाली गरीब लोग ही है। हालांकि जानते हैं कि 80% जो है एससी और एसटी में गरीब लोग आपको देखने को मिलेंगे। गरीब परिवार जो है एसटी और एससी के होते हैं, इसके साथ मैं भी सहमत हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 80% है, 100% तो है नहीं कि 100% एससी और एसटी के जो फैमिली है, जो परिवार है वो गरीब ही है। तो ऐसा ना हो कि एससी और एसटी का कोई अमीर परिवार का छात्र प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर ले और उन्हें 1 लाख की पुरस्कार राशि मिले, या फिर ओबीसी और जनरल का कोई गरीब परिवार का छात्र जो गरीब है। ऐसा तो है नहीं कि ओबीसी और जनरल में हर लोग एकदम करोड़पति है, मुकेश अंबानी ही है, आदित्य बिरला ही है, अडानी ही है।
आपको ओबीसी में भी गरीबी देखने को मिल जाएगी, आपको जनरल में भी गरीबी देखने को मिल जाएगी। तो जनरल और ओबीसी का गरीब छात्र जो है यूपीएससी में क्वालिफाई करने के बावजूद वो गरीब है, गरीब होने के बावजूद उसको पैसा ना मिले, सहायता राशि ना मिले और किसी अमीर छात्र को मिल जाए। तो आप जब भी भेदभाव करें, वो जाति, कास्ट, रिलीजियस, जाति, धर्म, जेंडर, इन सब के हिसाब से कभी भी भेदभाव ना करें। आपको भेदभाव करना है गरीबी और अमीरी के बीच में कीजिए। हमेशा गरीब है तो वो एक ही तरीके से रह रहा है। अगर वो गरीब है तो आप अगर किसी गरीब को देखेंगे, जनरल का भी गरीब जिस तरीके से रहता है, ओबीसी का गरीब भी उस तरीके से रहता है, एसटी और एससी का गरीब भी उसी तरीके से रहता है। अगर कोई अमीर है, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो एसटी का हो या फिर एससी का हो, तो अमीर का लाइफ स्टाइल अलग होता है। ठीक है, तो डिफरेंस हमेशा गरीबी और अमीरी में करना चाहिए, ना कि कास्ट के हिसाब से। ठीक है, अगर मुझसे बोला जाए कि इस सर क्या करे, ओबीसी के और जनरल के स्टूडेंट को दे दे, नहीं। क्यों दे ओबीसी और जनरल के स्टूडेंट्स को? अमीर और गरीब छात्रों को दीजिए। चलिए छोड़िए, करते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, बिरसा झारखंड में बिरसा सिंचाई कप योजना के तहत झारखंड में कितने कुआं का निर्माण जो है वो किया जाएगा? बिरसा सिंचाई कप योजना के तहत झारखंड में कितने कुआं का निर्माण जो है किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं कि कितना कुआं का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि किस लिए किया जाएगा, इसका निर्माण के पीछे का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है। तो सभी चीजों को डिटेल में आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक कर दे। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं और पहली बार इस क्लास को ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे जो लेटेस्ट क्लासेस होती है और भी जो क्लासेस होती है उनके नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल पाए। ठीक है, और क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दे, इसके लिए तो बोलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।